प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 मार्च के बाद आपका अध्यापन नियमित रूप से कक्षा में नहीं हो सका, परंतु परीक्षा निकट भविष्य में संभावित है। इसलिए आपका अध्ययन कार्य चलता रहे। इस सब को ध्यान में रखते हुए आपके जो पाठ्यक्रम के शेष पाठ हैं उनका आज से मैं अध्यापन शुरू कर रहा हूं। विशेष करके जो शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र हैं, जिनके पाठ्यक्रम में बहुब्री समास से लेकर अपत्याधिकार तक है। आपने बहुब्री समास से लेकर समासाश्रय विधि तक नियमित रूप से अपनी कक्षा में ही अध्ययन पूरा कर लिया है। अब जो तब अपत्याधिकार प्रकरण शेष रहा है, आज से आप इन पाठों को ध्यान से सुने, समझें, ताकि आप अपनी परीक्षा को आत्मविश्वास से दे सकें और आप अधिक अंक लाकर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। तो जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में अपत्याधिकार है, मैं उसका प्रारंभ कर रहा हूं। संक्षेप में मैं पहले आपको ये बता दूं कि अपत्य शब्द का अर्थ है संतान, और यह संतान चाहे पुत्र के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो, दोनों के लिए रूढ़ है। अपत्य शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है न पतति नरके यस्मात् जननात् तत् अपत्यम, अर्थात जिसके जन्म लेने के बाद उसका कुल नरक में पतित नहीं होता है, वह अपत्य कहलाता है। इसलिए तो भारतीय संस्कृति में यह कहा गया है, संतान रहित व्यक्ति को लौकिक सुख प्राप्त नहीं होता और स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होती है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च। यहाँ अपुत्र शब्द संतान अर्थ में है। अतः सामाजिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो संतान की आवश्यकता होती है। तभी तो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो दीक्षांत समारोह होता है, उसमें आचार्य उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी, अर्थात संतान की परंपरा को मत रोकना। तो अपत्य का अर्थ सामान्य रूप से संतान है, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। लेकिन व्याकरण में अपत्य के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक तो सामान्य अपत्य, दूसरा गोत्रापत्य और तीसरा युवापत्य। अलग अलग संदर्भों में विस्तार से इसकी चर्चा की जाएगी, लेकिन सामान्य रूप से मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं, जो पुत्र या पुत्री है उसे हम अपत्य कहेंगे, और जो ऋषि मुनियों की संतान है, जैसे हमारी गोत्र की परंपरा चलती है, हम उसे गोत्रापत्य कहते हैं। लेकिन एक युवापत्य होता है, जिसमें पिता के जीवित रहने पर जो पुत्र का अपत्य यानी जो चौथी पीढ़ी, उसे हम गोत्र कहते हैं। जीवति तो वंशे, उसे हम युव कहते हैं। जीवति तो वंशे युवा, अर्थात पिता आदि के जीवित रहने पर पौत्र के जो संतान
यानी चौथी पीढ़ी, हम उसे युवापत्य कहते हैं। विस्तार से हम इसकी चर्चा बाद में करते रहेंगे। अभी हम सामान्य अपत्याधिकार की चर्चा करेंगे और सामान्य अपत्य अर्थ में होने वाले प्रत्ययों की चर्चा की जाएगी। इसमें पहला सूत्र है समर्था नाम प्रथमाद वा। इस सूत्र में 3 पद हैं, एक समर्था नाम, दूसरा प्रथमाद और तीसरा वा। इन तीनों पदों का अधिकार होता है और यह अधिकार प्राग्दिशो विभक्ति एक सूत्र है, वहां तक इसका अधिकार चलता है। अब इसमें जो 3 पद हैं, इन तीनों पदों के अर्थ को भी समझना आवश्यक होगा। जिसमें पहला पद है समर्थ। यहाँ समर्थ से हम सामर्थ्य भी ले सकते हैं। यद्यपि तो लोक में समर्थ का अर्थ होता है शक्त, प्रभु, संपन्न, परंतु यहाँ सामर्थ्य का एक पारिभाषिक अर्थ है। समर्थ का अर्थ है ऐसा पद जो परिनिष्ठित हो, जो लोक प्रयोग करने योग्य हो, लोक में प्रयोग करने योग्य हो, जिसमें संधि समास आदि हो चुका हो, ऐसे पद को हम समर्थ कहेंगे। वैसे परिनिष्ठित शब्द की परिभाषा दी गई है अप्रवृत्त नित्य विद्युद्देश्यता वच्छेदिका नाक्रांतत्वम परिनिष्ठितत्वम, अर्थात जिस शब्द की सिद्धि में जिस सूत्र का प्रयोग न किया गया हो, ऐसे नित्य सूत्र कोई बचा ना हो। तो सब जो जितने नित्य सूत्रों की लगने की आवश्यकता हो, वे सारे नित्य सूत्र लग चुके हों, उनके लगने की कोई गुंजाइश ना हो, ऐसा जो पद वह परिनिष्ठित कहलाता है और वही लोक में प्रयोग करने योग्य है। उदाहरण के तौर पर रम है, यदि इस तरह का प्रयोग होता है तो शास्त्र में तो प्रयोग चल सकता है, परंतु लोक व्यवहार में इसका प्रयोग नहीं होता। लोक व्यवहार में तो रम धातु से घ प्रत्यय करने पर राम और उससे प्रथमा या अन्य विभक्तियों का प्रयोग होने पर रामा, रामम, रामस्य, इस तरह का जो प्रयोग है वही समर्थ पद है, उसे ही हम परिनिष्ठित कहते हैं। इसलिए ग्रंथकार खुद कहते हैं सामर्थ्यम, सामर्थ्य की परिभाषा के लिए उन्होंने कहा सामर्थ्यम परिनिष्ठितत्वम और कृत संधि कार्यत्वमिति यावत, अर्थात जिसमें संधि आदि कार्य हो चुके हों उसे हम परिनिष्ठित कहेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी हम तद्धित प्रत्यय करेंगे वो समर्थ पद से ही होंगे, अर्थात संधि आदि कर लेने के बाद जो प्रयोग करने पद हों उससे हम तद्धित प्रत्यय करेंगे। इसलिए तो कहा जाता है क्या प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय हो या सुबंत से तद्धित प्रत्यय हो। निष्कर्ष ये निकला सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, सुबंत से ही हम तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति करते हैं, क्योंकि सुबंत बनने के बाद ही वह परिनिष्ठित पद बनता है। तो जब परिनिष्ठित पद बन जाए तो उसके बाद अपत्य आदि अर्थों में हम जिस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वे तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे। मैं संक्षेप में तद्धित शब्द की भी चर्चा कर दूं। तस्मै हितः तद्धितः, यहां तस्मै चतुर्थ्यंत पद है जो कारक के लिए है, क्योंकि तत् सर्वनामवाची शब्द है और सर्वनामवाची अपने पूर्व का परामर्शक हुआ होता है। इसलिए जो कारक के लिए उपयोगी हों उसे हम तद्धित कहते हैं। तस्मै हितः तद्धितः। आप ये सोच रहे होंगे कि हित शब्द का तो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है।
बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन चूंकि यहाँ प्रत्यय के लिए प्रयोग हुआ है और प्रत्यय शब्द पुल्लिंग है, इसलिए मैंने विग्रह में आपसे कहा तस्मै हितः तद्धितः, अर्थात जो प्रत्यय कारक के उपयोगी हों उस प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब उदाहरण तौर पर यद्यपि तद्धित या अपत्य के अर्थ में अनेक प्रत्यय होंगे, परंतु उन सभी प्रत्ययों में आज सबसे पहले हम अण प्रत्यय की चर्चा करेंगे। अब आपके मन में यह भी जिज्ञासा होगी कि भला ये अण प्रत्यय कहाँ तक होगा, तो उसका उत्तर देते हैं प्राग दिव्य तोण, अर्थात एक सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति चितम, और ये जो सूत्र है यह अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है। तो कह रहे हैं कि तेन दिव्यति खनति जयति जितम, इस सूत्र से पहले तक अण प्रत्यय का अधिकार जाएगा, अर्थात यहां से लेकर उस सूत्र तक आने वाले जिन जिन अर्थों में प्रत्यय का विधान किया जाएगा, आप अण प्रत्यय उन उन अर्थों में कर सकते हैं। इसलिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि अण प्रत्यय का प्रयोग हम केवल अपत्य अर्थ में करेंगे, बल्कि अण प्रत्यय का प्रयोग हम भाव अर्थ में करेंगे, अण का हम जात अर्थ में करेंगे, अण का अर्थ समूह अर्थ में करेंगे, और कई अर्थों में अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर इसीलिए सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखते हैं तेन दिव्यति इत्यतः प्राक अधिक्रियते। अब यह भी जिज्ञासा होती है कि सूत्र में तो तेन दिव्यति है, परंतु यहां लिखा है प्राक दिव्य तोण, दिव्यति नहीं कहा, दिव्यत शब्द लिया, उस दिव्यति का दिव्यत लिया। तो जब सूत्र अनुपूर्वी है दिव्यति, तो भला पानी जी ने दिव्यति न कहते हुए दिव्यत एक देश का प्रयोग क्यों किया? इसका रहस्य है, वो ये बताना चाहते हैं कि देखो, एक देश में विकार होने पर कोई बदल नहीं जाता है, एक देश विकृतम अनन्यवत। भला सोचो, कुत्ते की पूंछ कट जाए तो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा ना, वो घोड़ा या गधा तो नहीं हो सकता। छिन्ने पूछे शून्य स्वत्व व्यवहार, इसलिए हमने दिव्यति में से दिव्यत एक अंश का प्रयोग किया है, थोड़ा सा ही तो अंतर है, इसलिए आप मेरे इस दिव्यत से दिव्यति को ही समझना, और इसलिए अर्थ हो जाता है कि इसका अधिकार तेन दिव्यति खनति जयति जितम इस सूत्र तक है। अब उदाहरण के लिए पहला सूत्र दिया जाता है और उस सूत्र में कहते हैं अश्वपत्या दिव्यश्च, कहते हैं अश्वपत्यादि एक गण है और इस गण में अनेक शब्दों का पाठ है। आपको गण पाठ पुस्तक के अंत में मिलेगा, फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए कुछ शब्दों का उल्लेख कर दूंगा। अश्वपति, गणपति, धनपति, कुलपति, राष्ट्रपति, ये कुछ शब्द हैं जो अश्वपत्यादि गण में पठित है। तो सूत्र का अर्थ है एभ्यो अपत्याद एभ्यो, इन शब्दों से आप अपत्य आदि अर्थों में, यानी इन सूत्रों से आप अण प्रत्यय करेंगे तो लिखते हैं एभ्यो अण स्यात् प्राग दिव्यतीय स्वर्थेषु। तेन दिव्यति सूत्र से पहले तक जिन जिन अर्थों में प्रत्ययों का विधान किया जाएगा, आप उन सभी अर्थों में अश्वपत्यादि गण में पठित शब्दों से अण प्रत्यय करेंगे। उदाहरण के तौर पर पहला शब्द ही लेते हैं अश्वपति। तो यहां पर अश्वानाम पति ही अश्वपति षष्ठी तत्पुरुष समास कर सकते हैं। अब यहां पर जो अश्वपति शब्द है उसके संतान के अर्थ में हम विग्रह करेंगे
अश्वपते अपत्यम। अब चूंकि तद्धित प्रत्यय आप समर्थ पद से ही कर सकते हैं, इसलिए अश्वपति शब्द से पहले हमें यहां पर परिनिष्ठित पद बनाना हुआ और वो षष्ठी में बना अश्वपते। अब षष्ठी विभक्ति को बताने के लिए ङस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका अलौकिक विग्रह करेंगे अश्वपति ङस और अण। क्योंकि अपत्य अर्थ में हमने अण का प्रयोग किया है, तो जब अश्वपति अण यह अलौकिक विग्रह होता है तो अण चूंकि प्रत्यय है और प्रत्यय है तो उपदेश है, और उपदेश में अंतिम हल वर्ण की तो हल अंतिम से संज्ञा होती है, इसलिए अण के न की संज्ञा होगी, और जिसकी संज्ञा होती है तस्य लोपः, उसका तो लोप हो जाता है, इसलिए बचता है अ। अब आप ये न कहें कि यदि इस संज्ञा करनी ही थी तो ण की क्या जरूरत है, आवश्यकता है। ण की संज्ञा होने के कारण वह णित प्रत्यय कहलाता है, और जो णित तद्धित का प्रत्यय हो या यित तद्धित का प्रत्यय हो या कित तद्धित का प्रत्यय हो, तो इन प्रत्ययों के पर में रहने पर जिससे तद्धित प्रत्यय का विधान किया जाता है उसके आदि अच की वृद्धि होती है। आइए उस सूत्र की भी चर्चा कर लेते हैं, और वो सूत्र है तद्धिते श्वचामादे। सूत्र का विच्छेद इस प्रकार है, तद्धितेषु अचाम आदे। और इस सूत्र में अचोनिति सूत्र से येति और नीति पद की अनुवृत्ति होती है, तभी तो सूत्र का अर्थ होता है येति नीति च तद्धिते परे आदि रचाम वृद्धिष्या। अर्थात य की संज्ञा वाला यित, ण की संज्ञा वाला णित तद्धित प्रत्यय पर में हो, तो जिससे आपने तद्धित प्रत्यय किया है ऐसे प्रातिपदिक के में यदि अनेक अच हो तो उन सभी अचों में आदि अच की वृद्धि हो, इसलिए अश्वपति शब्द से हमने किया था। अब सबसे पहले यह भी आप एक समझ लें कि जब आप तद्धित प्रत्यय करेंगे तो एक सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च, आप पहले पढ़ चुके होंगे, जिस सूत्र का अर्थ है कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर हमने तद्धित प्रत्यय किया है और ये तद्धितांत है, इसलिए कृतद्धित समासाश्च से हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। और जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है उसके दो प्रयोजन है, यदि उसमें पहले से विभक्ति ना हो तो हम विभक्ति लाएंगे, और यदि पहले से उसमें विभक्ति हो तो उस विभक्ति का लुक करेंगे, मेरा मतलब लोप करेंगे, और उसके लिए सूत्र है सुपो धातु प्रातिपदिकयो। तो इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा वाले जो आपको अश्वपति ङस और अण है इसके शुभ विभक्ति का लुक हो जाएगा। जब लुक हो जाएगा तो बच जाएगा अश्वपति अ। अब आप तद्धिते श्वचामादे से जो अश्वपति का प्रथम अच है अ, उसकी वृद्धि कर लेंगे, यानी अ की वृद्धि हो जाएगी आ, क्योंकि आप पहले से जानते हैं वृद्धि के लिए 3 वर्ण है आ, ऐ, औ, क्योंकि वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादेश, इसलिए अ की वृद्धि करेंगे आ। अब बन जाएगा वहां पर आश्वपति अ। एक बात ये भी समझ लें, आप पहले से पढ़ चुके हैं कि एक भसंज्ञा का सूत्र है और वो सूत्र है यचिभम, जिसका अर्थ है य आदि वाले या अच आदि वाले प्रत्यय पर में हो तो प्रकृति की भाषंज्ञा होती है। यहां पर अण अ आदि वाला तो है ही, इसलिए अश्वपति की भाषंज्ञा होगी, और जिसकी भाषंज्ञा होती है उसके अंतिम इवर और अवर्ण का लोप होता है, और इसका भी सूत्र है यस्येति च। ध्यान रखें यस्य में ई और अ दोनों है, क्योंकि
ई और अ को यण संधि करेंगे तो क्या बन जाएगा, य, और उसका षष्ठी में क्या बन जाएगा, यस्य। तो उस यस्य में इश्च अश्च इति य, तस्य यस्य। तो इकार या तद्धित पर में रहने पर भसंज्ञा वाले इवर और अवर्ण का लोप होता है। तो या तो तद्धित प्रत्यय पर में है ही, भसंज्ञा हुई है, इसलिए जो आश्वपति का इकार है, इवर्ण है, उसका लोप हो जाएगा। आश्वपत अ और दोनों को मिला देंगे, बन जाएगा आश्वपत। यदि सामान्य अर्थ में करेंगे तो सामान्य नपुंसकम, फिर तो हम प्रथमा के एक वचन में सु लाएंगे और उसे अतो अम से अम करके अनुपूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो बन जाएगा आश्वपतम। लेकिन यदि आप ये कहना चाहें अश्वपते अपत्यम पुमान, अर्थात अश्वपति की संतान पुत्र, तो आपको पुल्लिंग में प्रयोग करना होगा। फिर तो सु का रुत विसर्ग करेंगे और बन जाएगा आश्वपतः। लेकिन आप ये विग्रह करना चाहें अश्वपते अपत्यम स्त्री, फिर तो आपको जो आश्वपत बना है उससे आपको स्त्रीत्व विवक्षा में नीप करना होगा, क्योंकि सूत्र है टिढ़ाणे द्वय सज दधने मात्रच तयप ठक ठय कै क्वरपा। इसमें अण प्रत्यय है, अण प्रत्यांत शब्द से स्त्रीत्व विवक्षा में नीप होता है और क्या बन जाएगा आश्वपति। अब आप खुद दूसरा उदाहरण देखिए, गणपति अपत्यम पुमान, तो उसका क्या बन जाएगा गाणपतम। धनपते अपत्यम पुमान, धानपतम। कुलपते अपत्यम पुमान, कौलपतम। यहाँ कु की वृद्धि उ की वृद्धि औ होगी, और राष्ट्रपते अपत्यम तो बन जाएगा राष्ट्रपतम। सही है। मैंने जो आपको कहा था कि कित प्रत्यय पर में रहने पर भी वृद्धि होती है, उसका भी सूत्र है, और वो सूत्र है किति च। इसलिए लिखते हैं किति तद्धिते च तथा, अर्थात ककार इत संज्ञा वाला तद्धित प्रत्यय पर में हो तो वहां पर भी आदि अच की वृद्धि पहले की तरह करेंगे, और बन गया अश्वपते अपत्यादि आश्वपतम। अपत्यादि इसलिए लिखा कि आप अपत्य अर्थ करें तो भी, अन्य अर्थ करें तो भी। इसी तरह से गणपति का क्या बना, गणपति अपत्यम गणपतम। अब जिज्ञासा होती है कि एक जगह हमें प्रयोग मिलता है गणपत्यो मंत्र, तो कहते हैं यहां गणपत्य कैसे बनेगा। चलो मंत्र शब्द पुल्लिंग है तो गणपता होना चाहिए ना। बिल्कुल सही आपने सोचा, ये प्रमाद है, किसी के द्वारा प्रमादवश प्रयोग कर दिया गया है, ये सही नहीं है। इसका यदि आप अण प्रत्यय करेंगे तो गणपतः मंत्रः, यही प्रयोग करना उचित है। अब हम अगले सूत्र की चर्चा करते हैं, और वो सूत्र कहता है दित्यादित्यादित्य पत्युत्तर पदान्यः। अब सूत्र के विच्छेद पदों को विच्छेद कर लेते हैं। दिति, अदिति, आदित्य, पत्युत्तर पदात् ण्यः। इसका मतलब है दिति शब्द से, अदिति शब्द से, आदित्य शब्द से और पति शब्द जिसके उत्तर में पद हो, ऐसे समास वाले पद से आप अपत्य आदि अर्थ में ण्य प्रत्यय करेंगे। अब जरा देखिए सिद्धांत कौन की इमारत लिखते हैं। दित्यादिभ्यः पत्युत्तर पदाच्च प्राग दिव्यतीये स्वर्थे शून्य स्यात्। ये जरूरी नहीं है कि अपत्य अर्थ में ही करें, आप देवता अर्थ में भी कर सकते हैं, अन्य अर्थ में भी कर सकते हैं, कर्म अर्थ में भी कर सकते हैं, तो इसलिए आदि दे दिया है। अब पहला उदाहरण देख लेते हैं। अब ये ण्य प्रत्यय जब करेंगे तो ण्य में ण की संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आप पहले से सूत्र जानते हैं चूटू, जिसका अर्थ है प्रत्याद्यो चूटू इतो स्तः।
अर्थात प्रत्यय के आदि वाला अवयव यदि चवर्ग और टवर्ग हो तो उनकी संज्ञा होती है, और जिसकी संज्ञा होती है तस्य लोपः, उसका तो लोप हो जाता है। अब ण्य में बचा य, तो अब दिते अपत्यम पुमान। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, एक दिति और एक अदिति। तो जो दिति थी उसके जो संतान पुरुष, तो इस अर्थ में दिते अपत्यम पुमान ऐसा विग्रह करेंगे, और इसका अलौकिक विग्रह करेंगे दिति ङस और ण्य। अब ण्य प्रत्यय करेंगे, ये तद्धित है, फिर इसकी कृतद्धित समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर शुभ विभक्ति का लुक कर लेंगे। जो ण्य में णित होने के कारण तद्धित स्वचाम आदेश से आदि अच की वृद्धि कर लेंगे। तो यहां पर आदि अच है इकार, तो ई की वृद्धि हो जाएगी ऐ, तो बन जाएगा दैतीय। यहाँ पर यकार आदि प्रत्यय तो पर में है ही, इसलिए फिर से भसंज्ञा, यहाँ भी भसंज्ञा होगी, और भसंज्ञा होने के बाद यस्येति च से हम दैत्य के अंतिम आकार का लोप कर लेंगे, तो बन जाएगा दैत्य। अब दिति था, ध्यान रखें दिति में इकार का लोप करेंगे, यहाँ अंतिम में इकार है, तो दैत्य आगे य, दोनों को मिला देंगे बन जाएगा दैत्य। अब जो पहले प्रातिपदिक संज्ञा की है उसको एक देश विकृत मन निवत इस न्याय से फिर से दोबारा ले आएंगे, और फिर प्रथमा के एक वचन में सु लाएंगे, रुत विसर्ग करके बना लेंगे दैत्यः। तो दिति के पुत्र को हम कहेंगे दैत्यः। अब दूसरा उदाहरण देखिए, अदिते अपत्यम पुमान। तो यहां पर अदिति ङस और ण्य, फिर से प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ लुक, आदि अच की वृद्धि, तो बन जाएगा अ की वृद्धि आ। आदित्य भसंज्ञा यस्य च से फिर इकार का यहां पर भी लोप, आदित्य मिला देंगे आदित्य, और पुलिंग में फिर से सु और उसका रुत विसर्ग कर लेंगे, बन जाएगा आदित्य। इसलिए दिति के संतान को दैत्य कहते हैं और अदिति के संतान को हम आदित्य कहते हैं। आदित्य देवता है और दैत्य राक्षस हैं। आप ध्यान दीजिए, पिता तो एक ही थे, लेकिन माँ दो होने के कारण माँ का संतान के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। एक तो बन गए दैत्य और दूसरे माँ के संतान बन गए आदित्य देवता। अब तीसरा उदाहरण है आदित्यस्य अपत्यम पुमान। तो आदित्य के पुत्र को ले, तो आदित्य भगवान सूर्य का भी नाम है, तो आदित्य ङस और ण्य, और फिर यहां पर भी ण की संज्ञा होगी, आदि अच की वृद्धि होगी। यद्यपि आप पहले से है फिर भी वृद्धि करेंगे, क्योंकि पर्जन्य व लक्षण प्रवृत्ति ही एक न्याय है। लक्षण की प्रवृत्ति तो बादल की तरह होती है। आपको जरूरत ना हो तो आपके खेत में वर्षा ना हो, ऐसा तो संभव नहीं है। जब वर्षा होती है तो आसपास के हर किसान के खेत में वर्षा होती है, आपको उसका लाभ मिले या ना मिले। तो चूंकि वृद्धि पहले से है, फिर भी हम लक्षण के आधार पर वृद्धि करेंगे, तो आदित्य यहां भी बस संज्ञा करेंगे और यस्य च से अकार का लोप कर लेंगे, आदित्य य। अब यहाँ एक सूत्र आता है हलो यमाम यमि लोपः, और वो सूत्र कहता है कि हल के बाद यम का लोप हो यदि उससे पर में समान यम हो। तो यहाँ पर तो हल है ही, उसके बाद यम य भी है, और उसके बाद समान यम प्रतद्धित वाला य है। तो जो पहला य है हम उसका लोप कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा आदित्य, और सुरुत विसर्ग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा आदित्य।
अब उदाहरण लेते हैं ऐसे। अब उदाहरण लेते हैं जिसमें पति उत्तर पद हो, अब प्रजापति हो। प्रजानाम पति प्रजापति। तो यहां पर जो षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें पति पद उत्तर पद वाला है, तो यहां पर भी हम अण्य प्रत्यय कर लेंगे। प्रजापति अपत्यम पुमान, और जब अण्य कर लेंगे तो यह अण्य में बचेगा य। यहां पर भी आज यच की वृद्धि कर लेंगे। प्राजापतीय भसंज्ञा यस्येति च से फिर इकार का लोप, तो बन जाएगा प्राजापत्य। सुरुत विसर्ग कर लेंगे तो बन जाएगा प्राजापत्य। लेकिन कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, लेकिन काशिका में ये भी कहा गया है कि यमाच, यम से भी ण्य प्रत्यय होता है, तो यमस्य अपत्यम पुमान, ऐसा यदि विग्रह करेंगे तो यम शब्द से जब ण्य प्रत्यय करेंगे तो यहां पर भी आदेश की वृद्धि हो जाएगी, तो बन जाएगा यामय और बन जाएगा याम्या। सुरुत विसर्ग कर लेंगे तो बन जाएगा याम्या। ये मूल में ही लिखते हैं, यहाँ मूल में ही आपको लिखेंगे, वो लिखते हैं उदाहरणों में। यमाचेत व काशिकायाम, तो क्या बन जाएगा याम्या। अब अगला जो है वार्तिक, उसमें लिखते हैं पृथिव्या यायौ। कहते हैं जो पृथ्वी शब्द से आप अपत्यार्थ में य और अय प्रत्यय कर सकते हैं। तो अपत्यादि अर्थ है, अपत्य भी करें, विकार भी करें, जात भी करें, कुछ भी कर सकते हैं। चलो यहां हम अपत्य लेते हैं, तो पृथिव्या अपत्यम स्त्री। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी शब्द है, उससे य प्रत्यय करेंगे, य में बचेगा अ, क्योंकि प्रत्यय के आदि वाले य को चूटू से तो संज्ञा होगी। अब हित होने के कारण आदि अच की वृद्धि हो जाएगी, तो पृथ्वी में आदि अच है री और री की वृद्धि हो जाती है आर, तो बन जाएगा पार्थिवी और आगे अ। फिर भसंज्ञा यसे च से इकार का लोप, तो बन जाएगा पार्थिव अ, मिला देंगे पार्थिव। अब स्त्रीत्व विवक्षा यहां करना था, अब यहां पर अण प्रत्यय तो है नहीं, इसलिए यहां पर अजाद्य तष्टाप से टाप कर लेंगे, तो बन जाएगा पार्थिवा। इसी तरह से यदि पृथिव्याः अपत्यम इस अर्थ में आप आय प्रत्यय करेंगे तो बन जाएगा पृथ्वी आय। यहां पर भी भसंज्ञा करेंगे, या उससे पहले आप तद्दिते स्वचामादि से आदि वृद्धि कर लें, तो पार्थिवी अ भसंज्ञा यस्येति च से फिर इकार का लोप, तो बन जाएगा पार्थिव। अब चूंकि आपने अय प्रत्यय किया है, तो अय प्रत्यय करेंगे तो टिड्ढाणय में अय तो है, इसलिए स्त्रीत्व विवक्षा में वहां पर नीप हो जाएगा पार्थिव ई। यहाँ भी बस संज्ञा होती है और यसे च से यहाँ भी अ का लोप होगा और बन जाएगा पार्थिवी। फिर आगे कहते हैं देवात ययौ। कहते हैं देव शब्द से तो य और ए ये दो प्रत्यय होते हैं। अब अपत्य अर्थ में करें या भव अर्थ में करें, कोई भी कर सकते हैं। मान लीजिए भव अर्थ में करते हैं तो देवे भवम। अब यहां पर देव शब्द से भव अर्थ में जब हम यह प्रत्यय करेंगे तो यहित है, आदि अच की वृद्धि हो जाएगी देव य भसंज्ञा यसे च से आकार का लोप कर लेंगे देव्य, और फिर नपुंसकलिंग एक वचन में सु और उसे अम करके बन जाएगा देव्यम। लेकिन यदि आप अय प्रत्यय करेंगे फिर तो देव अय आदि अच की वृद्धि दैव अ भसंज्ञा यसे च से आकार का लोप दैव, और नपुंसकलिंग में सु
और फिर उसे अतुअम से अम कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? दैवम। फिर आगे लिखते हैं वैषष्टि लोपो यच, कहते हैं बहिष एक अव्यय है, इस अव्यय से आप ये प्रत्यय करेंगे और इकक भी करेंगे। च है, च से इकक करेंगे, लेकिन ध्यान में रखें यदि आप ये दो प्रत्यय करेंगे तो टी का लोप हो जाएगा। तो अब देखिए बहि भवः, ये विग्रह करेंगे। तो यहाँ जो बहिष अव्यय है भव अर्थ में जब ये प्रत्यय करेंगे तो ये तो हित है। अब यह शेष रहेगा, आदि अच की वृद्धि कर लेंगे तो बन जाएगा बाहिष्य, और टी का लोप होगा तो इस भाग का लोप हो जाएगा बाह्य, बाह्य। सुरुत विसर्ग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? बाह्य। लेकिन जब इकक प्रत्यय करेंगे तो बहिष इकक। अब इस इकक में भी ककार की तो संज्ञा है, तो आप पहले से सूत्र पर रखे हैं वो है कितिच, उससे आदि अच की वृद्धि हो जाएगी तो बाहिष, और इक या भी टी का लोप हो जाएगा, बाह इक मिला देंगे बाहिक, और सुरुत विसर्ग कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? बाहिक। सही है ना? अब आगे फिर लिखते हैं स्थामनो अकारः, कहते हैं स्थामन शब्द है, यहां पर आप क्या करेंगे? अकार प्रत्यय करेंगे। अब उदाहरण के देखिए अश्वत्थामनः अपत्यः पुमान्, तो अश्वत्थामन शब्द है, उससे आपने अपत्य अर्थ में अप्रत्यय किया, अश्वत्थामन अ। यहां पर आदि अच की वृद्धि तो नहीं हो सकती, लेकिन अप्रत्यय होने के कारण आप नस्त द्वितीय से टी का लोप कर लेंगे तो अन भाग का लोप हो जाएगा अश्वत्थाम। लेकिन यहां पर जो अप्रत्यय है वो नौ में मिल जाएगा, तो जब मिल जाएगा म में मिल जाएगा तो कहते हैं यहाँ पर जो प्रशोदर आदि गण में पठित होने के कारण जो स है उसके स्थान में हो जाएगा त, तो अश्वत्था स हो गया त, अश्वत्थाम अश्वत्थाम, सुरुत विसर्ग कर लेंगे तो बन जाएगा अश्वत्थामः। भावार्थे तो अब कहते हैं इस तरह से अश्वत्थामा यदि भव अर्थ आप करेंगे तो ऐसे स्थिति में अब वो कहते हैं भवार्थे तु लुगवाच्य, यदि भव अर्थ में करेंगे अश्वत्थामनि भवः तो फिर अप्रत्यय का हो जाएगा लोप, तो लोप हो जाएगा। तो ऐसे में आप स को तो कर सकते हैं, तो अश्वत्थामन अ का हो जाएगा लोप। तो आप प्रातिपदिक संज्ञा करके जब सु लाएंगे तो यहाँ पर सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धों से नान्त उपधा का हो जाएगा दीर्घ, तो अश्वत्थामान सु, सु में उकार की संज्ञा, तस लोप से लोप, और फिर हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रत्यंग से स का लोप, और फिर बचे हुए न का न लोपा प्रातिपदिकांत से लोप कर लेंगे। अब अगला कहते हैं वार्तिक लोभनो अपत्येषु बहुषु अकारः, कहते हैं इसी तरह से लोमन शब्द है और यदि बहुत विवक्षा अर्थ हो, बहुवचन अर्थ करना हो तो वहां पर भी आप अकार प्रत्यय कर सकते हैं। लेकिन यह जो है वो जो वाह्यादिभ्यश्च से ये प्रत्यय होता है उसका ये अपवाद है। तो उडलोमा बनाना है तो पहले तो समझ लीजिए उडून इव लोमान यस्य सा उडलोमा, अर्थात उडु का मतलब नक्षत्र है, नक्षत्र में क्षंभम तारा तारका प्युडवा स्त्रियाम अमरकोश। तो जिस तरह से आकाश में तारे होते हैं उसी तरह से जिस व्यक्ति के शरीर पर लोम हो वह व्यक्ति कहलाएगा उडुलोमा, और उसके संतान, इस अर्थ को यदि बताना हो तो उडलोमनः अपत्यम पुमान,
अब बहुवचन अर्थ करना हो तो आप अ करेंगे, तो उडुलोमन अ। तो जब उडुलोमन अ करेंगे तो बहुवचन अर्थ में अकार का यहां पर भी लोप हो जाता है। तो अब यहां पर तो पहले तो उडुलोमपन अ है, जब अ करेंगे तो नस्तदिते से टी का लोप हो जाएगा, तो बन जाएगा उडुलोम अ, मिला देंगे बन जाएगा उडुलोम। और चूंकि बहुत विवक्षा है तो जस लाएंगे और जस में बचेगा अस, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर दीर्घ कर लेंगे, तो पूर्व सवर दीर्घ करने के बाद वह बन जाएगा उडुलोमास सकार, और उसका रुत विसर्ग कर लेंगे बन जाएगा उडुलोमा। इसी तरह से उसी के द्वितीय के बहुवचन में बन जाएगा उडुलोमान, क्योंकि द्वितीय के बहुवचन में तो तस्मात् छशो नपुंसी से सस के स को न हो जाता है। परंतु ये ध्यान में रखें, बहुवचन में ही हम बहुत विवक्षा में ही अ करेंगे, यदि एकत्व विवक्षा हो तो अ नहीं करेंगे, तो उस समय तो हम फिर ई ही प्रत्यय करेंगे। जैसे उडुलोमनः अपत्यम पुमान, तो बाह्व्यादिगण में पठित होने के कारण ई करेंगे, उडुलोमन ई, यकार की संज्ञा हो जाएगी, आदि अच की वृद्धि हो जाएगी, तो औडुलोमन ई, और यसे क्या वहां पर नस्तदिते टी का लोप कर लेंगे, औडुलोम ई, और मिला देंगे बन जाएगा औडुलोमी, फिर उसका सु लाएंगे रुत विसर्ग करके बन जाएगा औडुलोमे। अब कहते हैं गोराजादि प्रसंगे यत, कहते इसी तरह से गो शब्द से आप यत प्रत्यय भी करेंगे, लेकिन अच आदि प्रसंग हो तो, यानी उस गो के अच के स्थान में कोई आदेश अपेक्षित हो करना तो, अन्यथा नहीं। अब जैसे उदाहरण है गव्यम, तो गोह विकारः ये अर्थ करेंगे, तो गो शब्द से पश्चिमी में गो ngसी और विकार अर्थ में हमने यहां पर कर लिया यत, तो गो यत हुआ, यत में अनुबंध लोप करके यह हुआ, फिर भसक यहाँ पर क्या करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, और जो ngसी विभक्ति है उसका लोप कर लेंगे गो यह, और फिर वांतो ही प्रत्यय से यकार आदि प्रत्यय पर में रहने पर गो के अंतिम ओकार के स्थान में हो जाएगा अब, तो बन जाएगा गव्य, मिला देंगे गव्य, और सामान्य रूप से नपुंसकलिंग में सु और उसे अम और अमी पूर्व से पूर्व करके बना लेंगे गव्यम। परंतु देखें आयादि प्रसंग न अजादि प्रसंग न करना हो तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। जे गोभ्यो हितम या गोभ्यः हेतुभ्यः आगतम, ये यदि अर्थ करेंगे तो फिर गो शब्द से रूप प्रत्यय होगा, तो गो रूप प्रत्यय में जो बन जाता है रूप्यप, तो गो रूप्यप में रूप्य बनेगा तो बन जाएगा गो रूप्यम। इसी तरह से विकार अर्थ में यदि आप मयट करेंगे तो गो आगे मय तो बन जाएगा गोमयम। अब एक सूत्र है उत्साह दिव्यो आय, वो कहते हैं जैसे असुपत्यादि गण था ऐसे एक उत्सादी गण भी है, और उत्सादी गण में जो पठित शब्द हों उनसे अपत्य आदि अर्थ में आप आय प्रत्यय करेंगे। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए है उत्सस्य अपत्यम पुमान, तो यहाँ पर उत्संगस और अय, जब अय करेंगे आदि अच की वृद्धि कर लेंगे तो बन जाएगा औत्स अ, भस संज्ञा यस्य से फिर आकार का लोप औत्स, और पुलिंग में सुरुत विसर्ग करके बना लेंगे तो क्या बन जाएगा औत्साह। अब इसमें कहते हैं अग्निकलिंगाभ्याम ठग वक्तव्य, कहते हैं अग्नि और कलिंग शब्द यदि हो तो उससे तो आप ठग प्रत्यय करेंगे। अब ठग प्रत्यय में ककार की संज्ञा तो है ही, तो आदि अच की वृद्धि हो जाएगी, लेकिन जब ठग करेंगे तो ठ के स्थान में यहाँ पर जो ढग प्रत्यय करेंगे ढ, तो जब ढग प्रत्यय करेंगे तो ढ के स्थान पर
आपको ए आदेश करना होगा। आय ने ये निया फड़ ख छ घाम प्रत्यादि नाम आगे पढ़ेंगे। तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अग्नि शब्द है, तो मान लीजिए अग्नि अपत्यम, ये विग्रह करेंगे। तो अग्नि शब्द है और अपत्यार्थ में करेंगे तो अलौकिक विग्रह होगा अग्निंगाश, और यहाँ ढक आदि अच की वृद्धि करनी होगी। आग्नि ढ को हो जाएगा ए, फिर भाषज्ञा यसे जैसे आग्नि के इकार का लोप, तो बन जाएगा आग्ने आग्न ए, मिला देंगे आग्ने नपुंसकलिंग में सु और अम करके बन जाएगा आग्नेयम। इसी तरह से आप कलि शब्द से करेंगे तो कले अपत्यम, तो कलि शब्द से ढक करेंगे, यहाँ भी आदि अच की वृद्धि करेंगे तो काली ढ को ए करेंगे, भसंज्ञा करेंगे और ई का लोप कर लेंगे, काल ए मिला देंगे, बनेगा काले, फिर सु और उसके स्थान में अमी पूर्व से पूर्व, तो क्या बन जाएगा कालेयम। तो इस तरह से जो सामान्य अपत्य वाला प्रत्यय था वो आज के पाठ में पूरा हो गया है, और फिर आगे का प्रकरण जो है हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। आप सब ध्यान से इसे पढ़ें और फिर दोबारा आप अगले पाठ में मुझे सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।